आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सीताराम राठौर बरेली यूपी से और स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 लीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग में। साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि साथियों जैसा कि आपको पता ही है, और मीटिंग देखिए, एक मिनट भी नहीं हो पा रहा है। मीटिंग हाउसफुल, इतनी ठंडी में लोग रजाई से बाहर नहीं निकल पाता है, और हम लोग ऑलरेडी जूम पे आके मीटिंग हाउसफुल कर दिए हैं। और ये हमारा डेडिकेशन, ये हमारा मोटिवेशन और ये हमारा काम करने का तरीका देखना एकदम बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत आगे ले जाने वाला है। और रियल में साथियों आज ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि हम जिस टीम में काम कर रहे हैं, विनिंग टीम में काम कर रहे हैं, और विनिंग टीम में ऑलरेडी आपको पता ही है, डेली बैक टू बैक अचीवर निकल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि विनिंग टीम का नाम है, वैसा ही विनिंग टीम का काम है विनिंग, यानी कि बैक टू बैक। आपकी टीम में आप डेली देख रहे हैं बैक टू बैक। हमारी टीम में एक दिन था बैक टू बैक ब्रॉन्ज बन रहे थे, फिर बैक टू बैक सिल्वर निकलना स्टार्ट हुआ, बैक टू बैक गोल्ड बनना स्टार्ट हुआ, और अब तो ये नंबर आ गया साहब, बैक टू बैक प्लेटिनम बन रहे हैं। डेली बैक टू बैक विनिंग टीम में प्लेटिनम बन के आ रहे हैं, और आने वाले समय में देखना 2024 में बैक टू बैक विनिंग टीम में डायमंड निकलने वाले, रियल में आप खुद देखेंगे। तो साथियों आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज क्या हुआ है साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे विनिंग टीम के अंदर सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय कृष्णा प्रजापति को क्या हुआ जानते हैं? हुआ कुछ नहीं है, सर ने आज डबल धमाका कर दिया। यानी कि सर तो प्लेटिनम थे ही थे, सर तो प्लेटिनम थे, सर को तो 5 लाख बाइक कार फंड आ ही रहा था। अब सर ने अपने घर में अपनी वाइफ को भी प्लेटिनम आ दिया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पाए। अब तक सर की वाइफ को सर ने अपनी खुद गोल्ड बने, फिर अपनी वाइफ को गोल्ड बनाया, फिर सर खुद प्लेटिनम बने, और आजकल ही के डेट में सर ने अपनी वाइफ को भी प्लेटिनम रैंक हासिल कर देने के। देखिए, एक ही घर में दो दो प्लेटिनम, एक घर में दो दो प्लेटिनम। ये देखिए, दो दो प्लेटिनम। ये देखिए सर के, बिल्कुल आप फोकस पूरा स्क्रीन पे देखिए। सर के मैडम का नाम में से बिमला देवी है, और सर ने अपने वाइफ को भी प्लेटिनम दे। वाह, मजा आ गया सर। और वाइफ के 5 लाख कार फंड मिलेगा, 10,000 फ्लैट टिकट मिलेगा, और जो रॉयल्टी सर को आ रही थी, जो इनकम सर को आ रही थी, अब इनकी वाइफ को आने वाली, घर बैठे बैठे। सोच के देखिए साथियों, एक सिस्टम ऐसा, हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, हम किसी भी रैंक में किसी पोस्ट पे हैं, सिर्फ हम हैं, हम घर में किसी को, किसी भी शख्स को वहां तक पहुंचा नहीं सकते। लेकिन यूटेक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, अगर हमने रैंक हासिल कर लिया है तो हम चाहें तो अपने घर में किसी को भी उस रैंक पे ला करके उस वो जो इनकम हम कमा रहे हैं, वो इनकम उसको दिला सकते हैं। और सर ने आज किया है। ये देखिए सामने आपके स्क्रीन पे है, प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय सर की मैडम है, और 5 लाख कार फंड है, और 10,000 क्या है फ्लैट। कितने स्मार्ट लग रहे हैं। आज हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही रैंक पे काम कर रहे हैं, एक ही इनकम ले रहे हैं। कितना अमेजिंग होगा, सोच के देखिए। वाह, आज सर की खुशी का ठिकाना, सर की वाइफ कितनी खुश होंगी कि वाह, हस्बैंड हो तो ऐसे कि जो मेरे हस्बैंड जो लेवल पे है, वही इनकम आज मुझे आने वाली, जो सर की सम्मान होगा वो मेरा भी होगा। यानी कि तो साथियों आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला। अब करना क्या है साथियों, प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव हो चुका है। जो भी साथी आज आपको छूट गए, आज आपको रियलाइज ऐसा हो जाएगा जब सर बन सकते हैं, सर की मैडम बन सकती हैं, और आज सर की टीम से काफी अचीवर है, उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि साथियों मैं कहता हूँ, हर इंसान सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है। और आज काफी ऐसे अचीवर्स हमारे बीच में आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी जर्नी कैसे हमने काम किया, तो उनको सुन करके, उनको सीख करके हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट ला सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल रेडी हो जाइए, आप यूट्यूब का लाइव लिंक अपनी टीम में फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन में बहुत शानदार रहने वाला है। अब साथियों सर को इनवाइट करने से पहले मैं आपको अपनी गुड मॉर्निंग इनकम दिखाता हूं, ताकि फिर आपको सर भी दिखाएंगे और लगेगा हाँ नहीं यार, रियल में सबका सेम आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ले लो रैंक और भर लो बैंक, क्योंकि यहाँ पैसा रैंक से आता है, पैसा लेवल से आता है। अब फटाफट आइए स्क्रीन पे। ये देखिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। ये देखिए, ये मेरा स्क्रीन आपके फोन में शेयर हो गया होगा बिल्कुल। और ये देखिए हमारे में क्या है, मास्टर एप्लीकेशन यूटेक बिजनेस, ये मास्टर क्यों है, बाकी सब एप्लीकेशन ये मास्टर एप्लीकेशन, क्योंकि सब एप्लीकेशन का बाप है ना, फादर है। ये मैंने ओपन कर दिया है 27/12 आपके सामने बिल्कुल लाइव है। ये देखिए 27/12, और जैसे हम शो पे टच करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा साथियों, सुबह से लेके मेरा कितना इनकम है, 497 रुपए। देखिए, ये देखिए वाओ, ग्रेट, सुपर, जबरदस्त, यस पावर ऑफ सर, यूटेक, वाओ। 497 रुपया। ये देखिए 497 रुपए का इनकम मेरा सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम हुआ है। और ये देखिए लेवल 6 से मुझे 23 रुपए आए। देखिए लेवल 6 से किसी ने कोई प्रोडक्ट शायद कंपनी में लिया होगा, जो मुझे 23 रुपए आया। किसने लिया है, कहाँ से लिया है, क्या लिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन लेवल 6 से मुझे 23 रुपए आया है। सोच के देखिए, यहाँ से मुझे 5 रुपए, आज बात 23 रुपए आ रहा है। इस सिस्टम ऑफ पावर की वजह है। देखिए किसी ने शायद कोई अपना मिक्स बेरी लिया होगा, कोई प्रोडक्ट लिया होगा,
यानी एक ही आईडी में 6 बार पैसा मतलब 5 6 आईडी का पैसा मुझे आया है 497 रुपए। और ये कितने बजे? 4:30 बजे रात के 4:30 लोग सोता ही हो, इधर काम हो रहा है, सोच देखिए। यानी कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है इसमें आप सोते भी रहेंगे तब भी पैसा आपको आने वाला है। यानी कि 4:30 बजे मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, लेकिन पैसा आया है। तो ये साथियों एक दिन ऐसा होने वाला, आप सोते रहेंगे ना और पैसा आपसे पहले आपके वैलेट में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रैंक तो लेना पड़ेगा सर। तो साथियों सुबह का मेरा इनकम कितना रहा है? 497 रुपए अभी का रहा है। इसमें आपका सिल्वर का रॉयल्टी भी है, गोल्ड का भी है और प्लेटिनम का भी है। मगर मैं आपको दिखाऊं कल 26 तारीख का इनकम थोड़ा सा, तो हम अब देख लेते हैं। 26 तारीख का मैंने शो कर दिया है 2024 रुपये। देखिए वाह कितना अमेजिंग है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद 2024 आने वाला भी है। और पहले से 2024 कल की मेरी इनकम 2024 रुपए की रही है। देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव है। अगर मैं थोड़ा सा बात कर दूं, इससे 27 आज तक की इनकम, इसी महीने की सिर्फ दिसंबर महीने के 27 दिनों की इनकम मेरी कितनी रही है, तो आपके सामने ये लाइव है 53,770 रुपए। वाह ये देखिए, क्या बात है सर। वाओ, ये देखिए, पर जबरदस्त ये वीडियो, देखिए, वाओ। ये देखिए कहाँ ध्यान, ये देखिए ध्यान से देख, 53,770 रुपए ये सब आज तक की किसी महीने की इनकम है साथियों। और इतनी बड़ी इनकम किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करेंगे ना साहब, पूरे साल में आप बचा नहीं पाएंगे। मैं देखा हूँ लोगों को 8,000 9,000 में 8 घंटे काम कर रहे हैं और मात्र मुश्किल से 4 से 5 हजार मुश्किल से बचा पाते हैं वो लोग। सोच के देखिए, और इतनी बड़ी इनकम आज घर पे रहे, वो अपने घर से बाहर भी है, अपना खाना खुद बनाते हैं, कपड़े खुद धोते हैं, बेचारे परेशान है, बट क्या है जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं। और हम आज मजबूर नहीं है, आज यूटेक हमको मिला है, मजबूर तो दूर है, हम अपने घर पे रह के बिना किसी के दबाव में, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, अपना घर पे रह काम कर रहे हैं। सो के उठा 400-500 डेली, हमको 500-600-700 डेली आ जा रहा है। उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, सुबह जागना पड़ेगा, सुबह से जागना पड़ेगा आपको, चाहे कंपनी फैक्ट्री में काम करो चाहे यूटेक में काम करो, सुबह जागना पड़ेगा सब, तभी ये इनकम आ सकती है। आप सोचो मैं सोता रहूं सिर्फ ज्वाइन कर लूं, तो ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, जो मीटिंग ज्वाइन करने से पैसा आता है। और जो लोग मीटिंग डेली ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास लेवल भी है, इनकम भी है, अचीवमेंट भी है। और आप भी चाहते हैं तो करना क्या है, ये आपको रैंक लेना है। अब साथियों रैंक कैसे आने वाली है, वाह ये रैंक आने कैसे वाली, इसी रैंक चर्चा हम कर रहे थे। तो इसी रैंक, ये रैंक कैसे आएगी, आज आपको ब्रॉन्ज कैसे बनना है, सिल्वर कैसे बनना है, गोल्ड कैसे बनना है, प्लेटिनम तक कैसे बनना है, यहाँ तक का सफर आज आपको लाइव दिखाया जाएगा, बताया भी जाएगा। तो साथियों अब आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं बड़ी मान और बड़े सम्मान साथ में इन्वाइट करना चाहता हूँ कंपनी के प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय कृष्णा प्रजापति सर आए सर, और आगे कंटिन्यू करें। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो बहुत कि सर आपने बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई, मेनी कंग्रेचुलेशन। सर बहुत बहुत बधाई हो सम्मानीय सभी आपको और आपकी पूरे इंटायर टीम को वेलकम है सर। और हमारे तरफ से मैडम जी को बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू, बहुत 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 बधाई धन्यवाद सभी सर, को। बहुत बहुत बधाई। ग्रैंड सैल्यूट वेलकम करने के लिए सीताराम सर को भी बहुत बहुत बधाई हो और पूरी विनिंग टीम को बधाई हो। ये अचीवमेंट मेरा नहीं है, ये अचीवमेंट मेरी टीम का है और इस पूरी विनिंग टीम का है। तो मेरे को तो पता ही नहीं चला मेरा अचीवमेंट कैसे निकल गया। देखिए रात को तो मैं सो रहा था, सुबह पता चला है कि मेरा अचीवमेंट निकल गया है मैडम का। और ये पूरी टीम की इफेक्ट लगा है, टीम ने पूरा मेहनत किया है दिन रात, ये पूरी टीम को श्रेय जाता है। मुकेश सर को, प्लेटिनम डायरेक्टर मुकेश सर है, उनकी टीम को गोल्ड डायरेक्टर न्यू निवेले गोल्ड डायरेक्टर बने हैं अनिल खुशवा सर, उनको बलबीर सर को, प्रेम सर को, कृष्णा भगत सर को, गौरी शंकर सर को, बहुत सारे लीडर हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, इन सबको जाता है मेरी तरफ से। तो ये अचीवमेंट मैडम का निकला है तो दिल गदगद हो गया, यानी डबल रॉयल्टी डबल धमाका होने लगा है। और इसका मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग कर देता हूँ, उसके बाद न्यू वाले गोल्ड डायरेक्टर हैं अनिल पुष्पा सर, उनको इनवाइट करूंगा मैं। ये देखिए सीताराम सर दिखा रहे थे वैसा ही मेरा एप्लीकेशन है। और देखते हैं न्यू आईडी का रॉयल्टी इनकम क्या है। सबसे पहले रॉयल्टी इनकम देख लेते हैं। ये डेट है आज का, ये डेट है आज का, सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे
तो ये देखिए अरे पहला रॉयल्टी है जबरदस्त, प्लेटिनम का। शानदार सर जी। मजा आ गया सर, वाह। अब तो मजा आ गया, मैडम को भी इनकम बराबर आने लगा सर, वाह, अमेजिंग सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए अभी रात रात को ही देखिए कितना बजे आईडी एक्टिव है सर। 1:41 पर लोग लगे हुए, टीम लगी हुई है। 24 घंटे काम हो रहा है सर, जिसमें जी जी जी। और इसका मैं कल का भी इनकम दिखा देता हूँ, कल का कितना इनकम आया है। मैडम की आईडी है ये, आज मेरे हाथ लग गई है आईडी। आज इसको पूरा खोल के देखेंगे। वाह सर वाह। जबरदस्त, शानदार। ये कल की है, और इस महीने की भी देख लेते हैं। इस महीने की कितनी आई है, ये 26 दिन का, यानी 27 दिन का इनकम देख लेते हैं। ये वाह, देखिए। अरे अमेजिंग वाह सर जी, सर, 50,000 से पहला। मजा आ गया सर, वाह, सुपर सर, शानदार, जबरदस्त सर, मजा आ और इससे पिछले मंथ का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसी आईडी का, जो आज मेरे हाथ में आ गई है। मुझे परमिशन नहीं मिलता है इसका, आज परमिशन मिल गया है, तो मैं इसका पिछले मंथ का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पिछले मंथ का इनकम है इस आईडी का। गया। जबरदस्त, शानदार सर जी। पैसा आ रहा, दो आईडी पैसा आ रहा, दो आईडी पैसा आ रहा अभी है। बढ़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इसका दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है रॉयल्टी ग्राफ। तो जितने भी पार्टिसिपेट बने हैं ध्यान से देखिएगा। वाह, जबरदस्त वाह सर जी। सर, डायमंड भी क्या हो बात गया है 29% रॉयल। और टीम साइज इसमें दिखता है, टीम साइज वो भी दिखा देते हैं, टीम साइज क्या हुआ है। जबरदस्त सर जी, वाह 40,000 के सर, करीब। वाह क्या बात है सर। कमाल हो गया सर, वाह, मजा आ गया रियल पे। अब इसको कहते हैं लोग रियल। बोल अब लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो ये देखिए कितना डायरेक्ट है सर। 100, वाह, पूरा से 100, वाह शतक सर, लगाया सर जी। वाह सर। और सिल्वर बनने के लिए कितना आईडी चाहिए सर? 75 आईडी चाहिए सर, 75। कितना और सिल्वर का वॉल्यूम 402 आ है। गया है इसके अंदर? उसके गोल्ड बाद बनने के गोल्ड बनने के लिए लिए तीन कितना सौ आईडी, पचहत्तर चाहिए, और कितना सोलह गोल्ड हो सौ गया इसमें? चौरानवे आईडी है। वाह सर वाह। जब काम करना है तो शिद्दत से करे ना, वो जो बोलते हैं ना, क्यों भरोसा करते हो गैरों पे, जब चलना है अपने खुद के पैरों पे, तो अपना जो इफेक्ट है ना वो पूरा लगा के चलिए सर। तो अब मैं देख लेता हूँ जो न्यू गोल्ड डायरेक्टर अनिल कुशवाहा सर एंट्री कर लिए हैं क्या, अभी चेक कर लेता हूँ मैं। सर का अभी एंट्री नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए हैं सर, अभी नहीं हुआ है। हाँ एंट्री नहीं हुआ, हाउसफुल चल रहा था, सर बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा बाहर निकल के गए हैं, वहाँ पे एंट्री नहीं हो पा रहा था। तो मैं सभी को बताना चाह मैं दोबारा से मिलना चाहूंगा। मेरा नाम कृष्णा सिंह प्रजापति है और जयपुर से बिलोंग करता हूँ। एज ए डिस्ट्रिक्ट मेरा चूरू है, और चूरू डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला गोल्ड बनने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद चूरू का सेकंड गोल्ड बनने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद धीरे धीरे मेरी टीम ने मेरा साथ दिया और मैं आगे चलता गया। उसके बाद चूरू डिस्ट्रिक्ट का पहला प्लेटिनम बनने का मेरे को सौभाग्य मिला था, और राजस्थान के अंदर तीसरा प्लेटिनम बनने का सौभाग्य मिला था मेरे को। और उसके बाद रात को चूरू जिले का सेकंड प्लेटिनम बनने का भी सौभाग्य मिला है। और ये पूरा श्रेय जाता है मेरी टीम को। मुकेश सर देखिए एक बार, अनिल सर आगे हैं क्या? अनिल अनिल कुशवाहा सर आगे हैं, सर को कॉस्ट बना दीजिए सर। जी आ गए हैं सर, आ गए हैं। अब मैं एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसे एक डायमंड लीडर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। उन्होंने कल की डेट के अंदर बैक टू बैक अपनी टीम के अंदर अचीवमेंट निकले हैं। बैक टू बैक सर का निकला है गोल्ड, और सर का नाम है अनिल कुशवाहा, कानपुर यूपी से। और सर को मैं इनवाइट करने से पहले चाहता हूं कि कितने ऐसे लीडर हैं सर को सुनना चाहेंगे।
और जितने कॉस्ट पार्टनर हैं सर का ग्रैंड वेलकम करेंगे। तो मोस्ट बधाई हो सर, वेलकम है बहुत अनिल बधाई हो कुशवाहा सम्मानित सर, सर। आपको मोस्ट मेनी वेलकम मेनी सर, कंग्रेचुलेशन, बहुत 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 बधाई बधाई मेनी हो मेनी सर। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। अनिल सर, मैनी कंग्रेचुलेशन। बधाई हो सामान्य अनिल सर जी, आपको और आपकी पूरे एंटायर टीम को बधाई हो सामान्य सर जी। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत बधाई अनिल सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिल कुशवाहा आप सभी के बीच में लाइव हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। साथियों, इस बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले मैं हैदराबाद में जॉब करता था और जॉब करने के टाइम पर ही मैंने इस बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू सम्माननीय कृष्णा सर की पोस्ट को मैंने पढ़ा था। मैं जॉब करते करते उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, तो मैं मोबाइल में ऑनलाइन कभी रील्स देखना, कभी कुछ देखना, वैसे ही कर रहा था। तो अचानक एक दिन कृष्णा सर की मैंने पोस्ट को देखा और उसमें 590 रुपए में एक बड़ा धमाका ऐसा करके कुछ लिखा था। उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने उनकी पूरी लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर लिया था फेसबुक अपने व्हाट्सएप पर, और सोचा था सर से बाद में कांटेक्ट करेंगे जब फ्री हो जाएंगे। शाम में आया तो सर से मैं कांटेक्ट किया। सर ने बताया क्या क्या जानकारी आपके पास में है यूटेक के बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के बारे में और भी पहले जान रखा था, सुन रखा था कि ऐसा ऐसा बिजनेस होता है बोल के। क्योंकि मैं बचपन से ही मेरे सपने जो थे वो बहुत बड़े थे और मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां से मैं बड़ी अर्निंग कर सकूं, बड़ा पैसा कमा सकूं। क्योंकि मैं बचपन में देखा हूं, मैं बिल्कुल गरीब फैमिली से था। जब मैं छोटा था, पढ़ने जाता था, साइकिल से पढ़ने जाता था, और उस टाइम पे जब मैं बड़ी बड़ी बातें करता था तो लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे। क्योंकि एक दिन मैं खेत में काम कर रहा था अपने भैया के साथ में, और ऊपर से एरोप्लेन तो एरोप्लेन जब निकला तो मैं देखता रहा काफी देर तक उसको, और भैया बोलने लगे काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा एरोप्लेन देख रहे हैं, देख नहीं रहे हो आप? तो उन्होंने कहा ये बड़े लोगों का है, इसमें तुम बैठ पाओगे कभी? तो मैंने थोड़ी देर विचार किया कि ये बड़े लोग आते कहाँ से हैं, आखिर ये कौन सी दुनिया से आते हैं। मैंने उनसे कहा ये बड़े लोग इंसान ही है ना, जब ये बैठ सकते हैं तो हम भी बैठ सकते हैं। छोटे थे, भैया ने कहा कि तुम नहीं बैठ सकते हो, अपने पास इतना पैसा नहीं है। तो वो बात मुझे दिल में लगी और मुझे लगा कि ये बड़े लोग करते क्या हैं। मैं पढ़ाई करता गया, मेरे माइंड में यही चलता रहा कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ बड़ा करूं, कुछ बड़ा करूं। इंटर किया, बीएससी किया, बीएससी करने के बाद में जॉब की तलाश करने लगा, क्योंकि अपने पास में कोई ऐसा पैसा था नहीं कि जो मैं कुछ बिजनेस डालूं, बड़ा पैसा कमाऊं। हैदराबाद में जॉब करने के लिए चला गया, और उस टाइम पे जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मुझे लगा कि ये 590 रुपए का प्लान है डेली का, अगर 200-300 रुपए आता रहा तो कौन सा अपना नुकसान है। मैंने आईडी को ग्रीन करके काम की शुरुआत कर लिया, लेकिन ट्रेनिंग और मीटिंग में तकरीबन 1 महीने तक मैं नहीं आ पाया जॉब की वजह से। और एक दिन सर ने बोला कि सर आपने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, आप एक बार जूम मीटिंग में आइए, प्लान को अच्छे तरीके से समझिए, सीखिए, और आपको लगे कि यहाँ से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जो आप 12 घंटे की जॉब में कर रहे हैं वो पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटे काम करके भी उतनी इनकम कर सकते हैं। जब सर ने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि आज की दुनिया में वाकई में कोई भी इम्पॉसिबल नाम की चीज नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट तो चांद पे जा रहे हैं, और जो वो चांद पे जा सकते हैं तो हम धरती पे रह के क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा ठीक है सर, आज शाम के मीटिंग में मैं आता हूँ, जूम मीटिंग में। जब पहली बार मैंने जूम में एंट्री किया तो वो सेशन 1 ही मिनट के अंदर हाउसफुल हो गया। पहला झटका मुझे तो तब लगा जब 1000 पार्टिसिपेट जूम के अंदर एंट्री कर गए। मुझे लगा मैं साला भटक कहाँ रहा था अभी तक। ये सिस्टम में इतना पावर है कि 1 मिनट के अंदर 1000 लोग अंदर हो गए। अब मुझे लगा कि अब तो सेशन को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में कुछ अजीब होगा, क्योंकि 1000 लोग एक साथ इतने कम समय में एंट्री करना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने बिजनेस प्लान को पूरी तरीके से बारीकी से देखा, और उस दिन सर का एक लाइव विड्रॉल हुआ था 2 लाख रुपए का। दूसरा झटका तब मुझे लगा जब 2 लाख रुपए का लाइव विड्रॉल हुआ, और उस टाइम पे आईएमपीएस के माध्यम से पैसा अकाउंट में क्रेडिट होता था। उधर सर ने विड्रॉल किया और उधर पैसा अकाउंट के अंदर गया।
अब जब दूसरा झटका लगा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार ऐसा भी हो सकता है। मात्र 590 रुपए का प्लान है, मैं तो इसको हल्के में ले रहा था। मैंने नेक्स्ट डे से ही काम करना स्टार्टअप किया। मेरे साथ में 1-2 लोग आए, ज्वाइन किया। मैंने जैसे ही एक आईडी लगाया, एक आईडी का पैसा मैंने विड्रॉल किया 190 रुपए, और वो मुझे 190 रुपए 2 लाख रुपए के बराबर लग रहे थे। क्योंकि जब मैंने पहली बार विड्रॉल किया, देखा तो 2 लाख रुपए का विड्रॉल, तो मुझे भी लगा कि मैं भी यार किसी दिन 2 लाख का विड्रॉल लगाऊंगा। जब 1 लाख का विड्रॉल हुआ है तो 190 रुपए का विड्रॉल हुआ है तो सिस्टम पे काम करता गया धीरे धीरे, और ट्रेनिंग में आता गया, मीटिंग में आता गया। लेकिन मेरे साथ में लोग जो आ रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे। सर ने कहा कि सर आप लगे रहिए, डटे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, कोई ऐसा बंदा आपके साथ में आएगा जो आपको डायमंड तक लेके जाएगा। सर की बातों में मैंने विश्वास किया, लगा रहा, डटा रहा, सीखता रहा, सिखाता रहा धीरे धीरे, और मैं ब्रॉन्ज भी बना। ब्रॉन्ज बनने के बाद में मेरे साथ में जब 15 लोग आए, तब उसमें से 1-2 लोग मेरे साथ में काम करने के लिए रेडी हुए। वो काम करने लगे और फिर से मुझे इनकम आने लगी, पैसिव इनकम आने लगी। तो मुझे लगा कि अब तो मेरा बिजनेस चल जाएगा, और मैं फिर से थोड़ा सा ढीला हुआ, और मैं कभी कभी मीटिंग में आने लगा, कभी नहीं आने लगा। ब्रॉन्ज बनने के बाद में ऐसा होता है, काफी सारे लीडरों के साथ में ईगो आ जाता है कि मेरे साथ में टीम बन गई, अब तो मेरा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। मेरे साथ में भी वो ऐसा ही हुआ। तो जब मैंने टीम मीटिंग में आना बंद कर दिया, कभी कभी आता कभी नहीं आता, तो मेरा धीरे धीरे बिजनेस डाउन जाने लगा। तो फिर से मुझे लगा कि हो क्या रहा है, मैंने तो इतने लोगों को ज्वाइन करा दिया, काम क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। सर से बात होती है एक दिन, सर बोलते हैं कि सर अपनी टीम को कॉल करते हो क्या जूम पे इनवाइट करने के लिए। मैंने कहा सर कॉल तो नहीं करवाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, मैं मैसेज डाल देता हूँ सबको। बोले सर मैसेज डालने से कोई भी नहीं आता है, क्योंकि मैसेज डालने से अगर कोई आता तो हजारों पोस्ट, लाखों रुपए कमाने के फेसबुक में पड़े रहते हैं, क्या सारे लोग उसको ज्वाइन करते हैं। मैंने कहा नहीं करते हैं सर। तो उन्होंने कहा जब आप कॉल करना शुरू करोगे और जब 10 लोगों को कॉल करोगे, तब उसमें से हो सकता है 4 से 5 लोग आपके साथ में मीटिंग में आए, और जब आप कॉल ही नहीं करोगे तो क्या संभावना होगी कोई आएगा। मैंने कहा कि गलती पकड़ में मेरे समझ में आ गई, क्या गलती कर रहा था, क्योंकि मैं जितना काम नहीं कर रहा था उससे ज्यादा संभावनाएं कर रहा था। मैं संभावनाएं करता हूँ, मेरे साथ में 10 लोग आ जाएं आज की प्लान में, और मैं कॉल 5 लोगों को भी नहीं करता हूँ, तो 10 लोग कैसे आएंगे जब मैं 5 लोगों को भी कॉल नहीं करूंगा। यही गलती मैं कर रहा था। मैंने कॉल करना स्टार्ट किया। कॉल करना जब मैंने स्टार्ट किया, जॉब पर ही मैं कॉलिंग पर लगा रहता था, तो एक दिन सुपरवाइजर ने भी जाके मेरे सेठ से जाके शिकायत कर दिया कि सर अनिल कुछ काम वाम करता नहीं है, दिन भर फोन में लगा रहता, पता नहीं कहाँ कॉलिंग 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 करता रहता। तो मुझे एक दिन ऑफिस में बुला के सेठ ने बोला अनिल काम करने में मन नहीं लग रहा है तो छुट्टी कर लो, घर चल जाओ। मैंने कहा क्या हुआ सर। तो उन्होंने कहा आप काम तो करते नहीं हो। कैमरा में भी 1-2 स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाया कि देखिए, फोटो किसी ने मेरा उनके पास में डाल दिया था कि देखिए सर ये कॉल पे ही लगे रहते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम है, लोग इतने अच्छे से बात करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और ये यहाँ पे मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ इतनी ईमानदारी से, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से अच्छा मेहनत करूँ तो ये जॉब को मैं क्विक करके भी इतनी इनकम कर सकता हूँ जितनी मैं वहां से कर रहा हूँ। मैंने ठान लिया ठीक है सर अब तो करते हैं, अब तो दम लगा के करने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो लोग टांग खिंचाई करने लगे हैं, अब इनके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं जिस टाइम पे रूम पे रहता था मैं और छुट्टी कभी कभी लगाता था, उस टाइम पे मैंने काम करना शुरू किया। और जब मैंने अपनों के साथ में, ज्यादातर स्टार्टिंग में अपनों के साथ में ही प्लान शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, और स्टार्टिंग में मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे अपने कोई मेरे साथ में नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत रखते हो अपने अंदर सफल होने की, और आपके अपने भी आपके साथ नहीं आते हैं, फिर भी आप सफल हो सकते हो। क्योंकि आज की डेट में मैं गोल्ड हूँ, कल की डेट में मैं गोल्ड बना हूँ, और आज मेरे साथ में मेरे अपनों ने 1-2 लोगों ने ज्वाइन तो किया, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं था। मैंने पूरा का पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया से बनाया है। अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे मेरे साथ में अच्छे लोग आने लगे। सबसे पहले सोशल मीडिया से मेरे साथ में सम्मानी चमन मंडल सर आए, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही 1-2 दिन मेरे कॉल से बात हुई सर से, और उसके बारे में बताया। फिर मैंने कहा सर आप अपनी आईडी को ग्रीन करके काम की स्टार्टअप कीजिए, सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 महीने तक सर्च करके इसको
स्टार्ट किया है। सर बोले ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ, आज शाम में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसा जल्दीबाजी में ऐसा होता है ना कि सर पेमेंट भेज दें मुझको, मैं आईडी ग्रीन कर देता हूँ। मैंने सर से कहा कि सर मुझे पैसे डाल दीजिए 590 रुपए, मैं आईडी ग्रीन कर देता हूँ। बोले नहीं नहीं सर, मैं खुद ग्रीन करूंगा, मुझे सीखना भी तो है। तो मुझे लगा कि हाँ ये बंदा काम करने वाला है और इसको जानकारी है इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत, तभी ये इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ठीक है सर, वेल डन, शाम को मिलते हैं। शाम को कॉल करते हैं, कॉलिंग पर ही सर की आईडी ग्रीन करवाते हैं। सर ने आईडी ग्रीन किया और सर ने काम स्टार्टअप किया। तो सर ने कहा कि सर मुझे ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसको करूंगा, मिलके करूंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा। मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि अभी तक तो कोई मिल नहीं रहा था और जब मिला है तो मेरा डायमंड तक लेके जाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर मिलके करते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत जो आएंगे देखा जाएगा। 590 रुपये में होता क्या है, 590 रुपये तो अगर हम किसी छोटी मोटे होटल में बैठ के पार्टी भी करें तो वहाँ 590 रुपये से ज्यादा तो खर्चा हो जाता है। ऐसे ऐसे करके फिर स्टार्टअप किया। सोशल मीडिया से और भी अच्छे अच्छे लोग आए, सम्मानी प्रभाकर जी आए और भी कई सारे लीडर आए मेरे साथ में, और काम करता रहा। जब मैं हैदराबाद में था तो सर ने बोला कि सर आपके लखनऊ में एक हमारा फंक्शन होने वाला है, सेमिनार होने वाला है, तो अगर आप पॉसिबल हो सके तो एक बार आइए सर और वहां पर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो मुझे लगा कि यार छुट्टी तो मिल नहीं पाएगी, और वैसे भी सेठ ने मुझे एक दिन ताना मारा था, चलिए बात करते हैं सेठ से एक बार छुट्टी के लिए। तो छुट्टी के लिए जब मैं बोला कि सर मुझे गांव जाना है फरवरी मार्च में शायद फंक्शन था, तो मैंने फरवरी में ही बोला कि सर गांव जाना है, काम है थोड़ा बोल के। बोला कब तक आ जाएगा वापस? तो मैंने मन में सोचा अभी तो बोल रहे थे काम नहीं करते हैं, अब आने की बात क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा सर आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है चले जाना 2-4-5 दिनों के लिए, लेकिन जल्दी आ जाना। और फिर मैंने वहां से फ्लाइट के टिकट कराया, फ्लाइट के टिकट करके मैं गांव आया। और मैं आपको बता दूं, मैं जो सपना मैं बचपन में देखता था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में बैठूंगा, तो मैं आज अपनी उम्र में 2 बार मैं फ्लाइट की यात्रा कर चुका हूँ। वहां से जब मैं आया तो मेरे मन में एक ही हलचल चल रहा था कि अब तो दर्शन होंगे गुरुदेव के, सम्माननीय कृष्णा सर के। क्योंकि मैंने जब सर को देखा था, फेसबुक में ही देखा था, और पहली बार जब देखा था तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति से मुलाकात हो तो कितना अच्छा रहेगा। मैंने सर से बोला एक सर अपनी फोटो डालिए, सर ने फोटो भी डाला। तो मैंने अंदर ही अंदर इमेज बनाया कि सर के साथ में कभी घूमना फिरना भी होगा, मजा आएगा। और हमारा वो सपना भी पूरा हुआ जो मैंने देखा। सम्माननीय कृष्णा सर के साथ में मेरा मनाली में एक टूर निकला। जब मनाली में टूर निकला तो बहुत ही हेल्प किया सर ने मनाली का टूर क्वालिफाई करने के लिए, और मेरे साथ में कई सारे लीडर भी उस टूर को क्वालिफाई किए। जब मैं पहली बार मनाली में गया और वहां से डायमंड सर से भी मुलाकात हुई, डायमंड सर से जब हाथ मिलाया तो मुझे लगा कि करंट लगा जैसा, अब तो डायमंड बन ही जाएंगे साला। एक डायमंड से हाथ मिला रहे हैं तो डायमंड अपन बन जाएंगे। वहां से आने के बाद में बस काम करने लगा, शुरुआत किया, और धीरे धीरे कारवां बनता गया, लोग आते गए, कुछ लोग ब्रॉन्ज तक रुके, कुछ लोग सिल्वर तक रुके, लेकिन मैं रुका नहीं। सर ने एक ही बात बोला कि सर आपको रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए कुछ लोग आपको साथ देंगे, आपके साथ में आएंगे भी और शुरुआत करके जाएंगे भी। जिसका साथ जहां तक होगा वो वहां तक रुकेगा, आपको नहीं रुकना है अगर आपको बड़ा काम करना है। मैंने कहा सर इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा काम मिला है, क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटी सिस्टर है, और सबके सपने अलग अलग थे। जब मैं छोटा था तो मेरी सिस्टर का सपना था कि मैं गाना गाऊं, गायक बनूं, और मेरी मम्मी का सपना था कि मैं टीचर बनूं, पढ़ाऊं लिखाऊं। मेरे पापा का सपना था कि मैं कोई बिजनेस करूं। अब तीनों लोगों के सपने एक साथ कैसे पूरे करें मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं बताऊं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं तीनों लोगों के सपने पूरे करने वाला हूं। क्योंकि मेरा जो मम्मी का सपना था वो टीचिंग का था, पढ़ाने का था, तो आज मैं लोगों के साथ में अगर अभी आज की डेट में मैं बात करूं तकरीबन 2000 लोग होंगे, यूट्यूब पर भी लाइव होंगे और अपने साथ में जूम पर भी लाइव हैं। और टीचर का काम होता है स्टूडेंट को पढ़ाना और उनके
हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग विषय में पढ़ाने का काम होता है टीचर का। तो आज मैं अगर बात करूं अपनी टीम के साथ, मैं सपनों के बारे में पढ़ाता हूं, ड्रीम्स के बारे में पढ़ाता हूं, उनके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे उसके बारे में पढ़ाता हूं। तो आज पहला सपना पूरा हुआ कि मैं टीचिंग का भी पूरा काम कर रहा हूं यहाँ पे, आप हजारों लोगों के बीच में आपके बात साथ में बात कर रहा हूँ। और दूसरा सपना था मेरा पापा का, जो मैं कोई बिजनेस करूं, कोई व्यापार करूं। डाउट होता है कि कोई छोटा मोटा धंधा डाल लेता है, कोई दुकान डाल लेता है, तो और उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एक बार कोई होस्ट साथी, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, क्लियर करेंगे? यस सर, लाउड एंड क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सीताराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैंने इसके बारे में भी पढ़ रखा था, मैंने एक बुक्स में पढ़ा था कि अगर आपको अल्ट्रा अमीर बनना है, इसका कोई इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के बाद में मुझे पता चला कि इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी होता है। अगर आपको अल्ट्रा अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, कामयाब आदमी बनना है, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने जब रूल्स पढ़ा कि क्या रूल्स होते हैं बड़ा आदमी बनने का और कामयाब आदमी बनने का, तो पहला रूल्स उसमें था कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और जॉब से आप अपनी सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी चला सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये रहा कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये एक हमारा एक बिजनेस है। और दूसरा रीज उसमें जो होता है बड़ा आदमी बनने का, तो दूसरा रूल्स ये है कि आपको आपका बिजनेस जो है वो लोगों के लिए लोकप्रिय होना चाहिए। मतलब आपका प्रोडक्ट, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट लोगों के लिए लाभकारी होना चाहिए। तो अपना ये जो यूटैग बिजनेस है लोगों के लिए लोकप्रिय है, लाभकारी है, यहाँ से सर्विस यूज करते हैं, कैशबैक भी मिलता है, रेफरल इनकम भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है। और तीसरा रूल्स जो होता है अमीर और कामयाब बनने का, वो ये है कि आपका बिजनेस आप पर सिर्फ 5% निर्भर करे, 95% लोगों पर निर्भर हो। यानी कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। जब मुझे ये तीनों चीजें पता चली तो मैंने देखा, रिसर्च किया कि टाटा, बाटा, बिरला, रिलायंस और जिंदल जैसी कंपनियों के मालिक ये क्या करते हैं। ये तो नेटवर्क ही बनाते हैं, ये तो टीम ही बनाते हैं। और आज जियो ने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है, टीम बनाया है कि आज इंडिया के अंदर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूजर्स जियो के हैं। तो मैंने इस तीनों चीजों को मैंने यहाँ पर मिलाया कि ये तीनों चीजें तो यहाँ पर हो रही हैं, और मैं कोई बड़ा बिजनेस तो डाल नहीं सकता, अपने पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं कोई दुकान डालूं, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट डालूं। तो मैंने कहा ये 590 रुपए में ये तीनों चीजें यहाँ मिल रही हैं। आज इसी के लिए टाटा ट्रक बनाते बनाते नमक बनाने लगा। अब मुझे समझ में आ गया कि समय के साथ बदलना चाहिए। तो मैंने इस बिजनेस को ईमानदारी से करना बिल्ड किया। और मैं सपने की बात कर रहा था कि मम्मी का सपना तो पूरा हो गया, पापा का भी सपना पूरा होगा क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और सिस्टर का, छोटी सिस्टर का सपना था कि मैं कोई गायक बनूं, क्योंकि मैं गांव में जब कभी कथा और भागवत होती थी तो मैं पंडित जी के साथ में बैठ के कभी कभी गाने भी गा लेता था। और एक दिन मेरा ये सपना मेरे सिस्टर का कैसे जगा कि मैं मेरे गांव में एक बार भागवत हुआ। तो भागवत के टाइम पर पंडित जी को लास्ट वाले दिन कुछ काम पड़ा, तो वो लास्ट वाले दिन उनको जाना पड़ा घर पर। तो स्टेज पर मुझे ही बैठाया गया जबरदस्ती। लोगों ने कहा कि तुम माइक में अच्छा बोल लेते हो, तुम बैठो, और भंडारा हो रहा है, जो भी अपना जो पैसा वैसा प्रसाद वसाद लेते हैं ना, तो उसके लिए बोलना है तुमको। तो मैंने हिम्मत करके बैठ गया मैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब जब बैठ गया कुर्सी पे, तो जो लोग कोई प्रसाद चढ़ाए, कोई पैसा चढ़ाए, कोई कुछ भी चढ़ाए, तो मैं उनका नाम लेके माइक से बुला रहा था। एक लड़का आया दूसरे गांव का था। तो उन्होंने जब देखा कि मैं बैठा हूँ, तो पहले तो एक लड़के से पूछने लगे कि ये अनिल है क्या, जो साथ में मैच खेलता था? बोला बोला हाँ ये वही है। बोला यही भागवत कह रहे थे क्या अभी तक? अरे बोला वो नहीं है, मतलब ये तो आज ही बैठे हैं। तो जब मैं गाता था तो मेरा गला भी वहां पर अच्छा चलता था। तो मेरा सिस्टर का भी सपना था, तो मैं तीनों सपने एक साथ पूरा कैसे करूं। अब मुझे लगा कि मुझे यहाँ गाना भी गाना चाहिए। तो मैं कभी कभी बीच बीच में लोगों को अपनी टीम के साथ में गाना भी गाने लगा, क्योंकि मनाली में जब मिला था तो सर को याद भी होगा कि मैंने एक गाना गाया था, और वो वीडियो मेरा वायरल भी बहुत हुआ। डायमंड सर के साथ में वो गाना हुआ था। कौन सा गाना था? बहारों फूल बरसाओ यहाँ मेरे डायमंड सर आने वाले हैं बोल के।
तो वो गाना मैंने गाया, रिकॉर्ड हुआ, सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। और आज आप सभी के बीच में एक कविता बोलना चाहूंगा, अगर आप सभी की इजाजत है तो। यस सर, यस। बिल्कुल सर, बिल्कुल परमिशन है सर। कि भरोसा बस गुरु का था, भरोसा बस गुरु का है, कि भरोसा बस गुरु का था, भरोसा बस गुरु का है। न हम कुछ थे न हम कुछ हैं, दिया सब कुछ गुरु का है। मिला जो प्यार गुरुवर का, आज गोल्ड बना डाला। मिला जो प्यार गुरुवर का, आज गोल्ड बना डाला। गुरु के साथ चलने से जमाना ही तो हमसे है। तो आज जो कुछ भी जबरदस्त। मैं हूँ, सम्मानी अपने गुरु की बदौलत हूँ, क्योंकि पहले मुझे, अगर मैं अपनी बदौलत अगर सफल होना होता तो मैं कब का सफल हो गया होता, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की, काफी नॉलेज भी लिया। तो अगर मैं खुद की बदौलत सफल होना होता तो मैं कहीं सफल हो गया होता। लेकिन पूरा जो आज पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो हमारी टीम को जाता है, हमारे सम्मानीय गुरु को जाता है, सम्मानीय कृष्णा प्रजापति सर को जाता है, सम्मानीय देवेश शुक्ला सर को जाता है, और ऑफिशियल विनिंग टीम के इस सिस्टम को जाता है। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कामयाब बनना है और आपको अल्ट्रा अमीर बनना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना सिस्टम के हम कहीं चलते हैं तो ज्यादा दिन तक वहां टिक नहीं पाते हैं, और ज्यादा दिन तक अगर टिक नहीं पाएंगे तो बड़ी सफलता अर्जित करना इम्पॉसिबल है। तो मैंने सिस्टम के साथ मैंने काम करना स्टार्टअप किया, और काफी सारी दिक्कतें भी आई स्टार्टिंग में, लोगों ने मना भी किया और बोला ये ऐसा बिजनेस चलता नहीं है। लेकिन मुझे तो पता था कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में आ रहा था, मैं मीटिंग में आ रहा था और इसकी पावर को समझ रहा था, क्या सही है क्या गलत है। ये तो लोग किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी इतिहास, किसी भी चीज का इतिहास उठाकर देखोगे तो लोगों ने बोला है। क्योंकि स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब इंडिया के अंदर जॉब आई और जॉब के लिए लोगों को जब बोला जा रहा था कि आप जॉब कर लो, आपकी अच्छी हाइट है, आपकी अच्छी लंबाई है, तो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं भैया मैं जॉब नहीं करूंगा, मेरे पास तो इतनी खेती बाड़ी है, मेरे पास में तो इतना धन दौलत है, मेरा बेटा भाई जॉब करने के लिए नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग में जॉब के लिए जब मना करते थे लोग, और धीरे धीरे समय पर टाइम बदला, आज जॉब के लिए लोग भगवान से दुआ मांगते हैं, मतलब नौकरी करने के लिए भी दुआ मांगते हैं। अब ऐसे इतना पैराटाइम बदल गया, इतना समय बदल गया कि लोग नौकर बनने के लिए भी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि भगवान कोई अच्छा नौकर बना दो। अब लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, नौकर बनने की आप दुआ मत मांगिए, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनने की दुआ मांगिए, खुश रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ना कोई आपका बॉस होता है, ना ही आपका कोई लॉस होता है। अगर आप कोई दूसरा दुका सोच रहे होंगे कि यहाँ कुछ लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे होंगे और सोच मैं इस बिजनेस में सफल हो गया तो अच्छा है, नहीं सफल हुआ तो मैं बिजनेस ही करूंगा कोई दुकान डाल के। तो दुकान, देखिए बिजनेस की भी एक परिभाषा होती है। बहुत सारे लोग कोई दुकान डाल देते हैं और बोलते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं, वो बिजनेस नहीं है, वो मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, खुद को आपने रोजगार दे रखा है। और बिजनेस की परिभाषा ये होती है कि जिस व्यक्ति के लिए 500 एक्टिव लोग काम करते हैं वो व्यक्ति बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। तो आज मैं बता दूं, मेरे साथ में तकरीबन 2000 लोगों का नेटवर्क है, और मैंने इस सिस्टम को जब देखा था तो मुझे लगा था कि यहाँ से आप बिजनेसमैन बन सकता हूँ, बनाया जा सकता है। और लोग कोई दुकान डाल लेते हैं। आप अगर दुकान डाल भी लेते हो तो देखिए, आपके पास में अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा पैसा है, तो किसी भी आप क्षेत्र में मार्केट में कोई दुकान डालोगे, अगर आपके पास में अच्छा नॉलेज है तो आपकी दुकान चलेगी। वरना कंपटीटर बैठे हैं, हर एक क्षेत्र में कंपटीटर बैठे हैं, तो वहां टांग खिंचाई होती है। सामने वाला दुकानदार अगर नई दुकान डालेगा तो हमेशा यही सोचता है कि इसकी दुकान बंद हो जाए कल से, तो मेरी दुकान थोड़ा ज्यादा हो जाए। लेकिन यहाँ का सिस्टम कुछ उल्टा होता है। यहाँ पर लोग सोचते हैं मैं इसको यार डायमंड बना दूं तो मेरा भी अपना ब्लू डायमंड हो जाए। मैं तो, मेरा भी नजरिया यही रहता है कि मैं टीम में ज्यादातर लोगों को मैं सोचता हूँ, जब भी देखता हूँ कि यार ये टीम में आ जाए, इसको डायमंड बना दूं, एक बार इसको सिल्वर बना दूं तो अपना भी गोल्ड हो जाए, इसको गोल्ड बना दूं तो अपना भी प्लेटिनम हो जाए।
अब ये नजरिया रहता है तो यहाँ पर नजरिया होता है कि अपनी टीम को उठाना, और जबकि आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हो तो वहां पर आपका भी नजरिया हो जाएगा लोगों को गिराना। अब लोगों को गिरा के आगे बढ़ने से फायदा है कि लोगों को उठा के आगे बढ़ा जाए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैंने इस बिजनेस को चुना। और आप सभी के बीच में एक बात और बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उसका एक ही रीजन है कि लोग मतलब बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, जब स्टार्टिंग में किसी के साथ में प्लान शेयर करने जाते हैं, बताते हैं, और लोग 2-4 लोग मना कर देते हैं, तो उनके अंदर एक डीमोटिवेशन आ जाता है। मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको लाइफ में, कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है और कामयाब होना है, तो लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। आप अच्छा काम करोगे तब भी लोग आपको बोलेंगे, और कोई बुरा काम करोगे तब तो लोग बोलेंगे आपको। इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना है। और मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ। जैसे आपके किसी के खाने में अगर कोई जहर मिला दिया जाए, तो उसकी दवा डॉक्टरों के पास होती है, उसका इलाज हो सकता है। लेकिन किसी के कान में अगर जहर मिला दिया जाए, तो उसकी दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं है। कान में जहर मिला दिया जाए का मतलब किसी ने निगेटिव अगर आपके माइंड में डाल दिया, निगेटिव थॉट आपके माइंड में डाल दिया, तो वो कितना आपको गिरा सकता है, आपकी जिंदगी में कितना भूचाल ला सकता है, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना है, मतलब लोगों की निगेटिव पॉइंट्स को अपने अंदर लेना नहीं है। क्यों, अगर हम बात करें, देखिए इंसान डूबता कब है। अब एक परिभाषा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। समंदर कितना भी गहरा हो, उसके ऊपर जो कश्ती है, जो जहाज है, वो तब तक नहीं डूब सकता जब तक समंदर का पानी उसके अंदर न चला जाए। मतलब पानी कितना भी गहरा हो, वो तैर रही है नाव, और नाव डूब नहीं सकती है जब तक उसका पानी उसके अंदर न चला जाए। उसी तरीके से इंसान मतलब अपनी लाइफ में सफल हो सकता है, सफल हो जाएगा, और डूबने का चांस तब है जब वो किसी निगेटिव पॉइंट्स के अपने अंदर न ले। अगर उसने अपने अंदर ले लिया निगेटिव पॉइंट्स को, किसी की निगेटिव थॉट्स को अपने अंदर ले लिया, तो डूब जाएगा वो, मतलब कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। जैसे आपको कोई निगेटिव थॉट दे या कोई आपको डीमोटिवेट करे, तो इसका मैं एक उपाय बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, सुई में अगर कोई धागा डाले, और एक हाथ में आप सुई पकड़ो, सामने वाले से बोलो कि आप धागा डालो, तो अगर आप सुई को शांत पकड़ के रखें और हिला नहीं रहे हैं, तो वो धागा उसके अंदर चला जाएगा। और अगर आप सुई को पकड़ के उससे बोलो आप धागा डालो, तो जरा से केवल हिला देना है, जरा से केवल हिला देना है, हर बार थोड़ा सा हिला देना है। वो धागा सारा दिन डालता रहेगा, लेकिन वो धागे को उसमें डाल नहीं पाएगा। उसी तरीके से अगर आपको कोई निगेटिव थॉट्स दे रहा है, कोई निगेटिव आपको बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने कानों को थोड़ा सा इग्नोर कर लेना है, घुमा लेना है, मतलब माइंड को चेंज कर लेना है। तू कितना भी बोल ले भैया, मैं निगेटिव पॉइंट्स तेरे अंदर लूंगा ही नहीं। इसका सिंपल सा तरीका है। और जब भी आपको लगे कि आपके मन में डीमोटिवेशन आ रहा है, आप हमेशा अपने अपलाइन से बात करिए, क्योंकि मैं हमेशा अंदर से ही मोटिवेट रहता हूँ, मैं किसी की बातों में नहीं आता हूँ। मैं ज्यादातर अगर सर से स्टार्टिंग में भी मैं कॉल से बात किया, तो मैं इसके लिए बात नहीं किया कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं ज्वाइन नहीं करेंगे, सर मैं क्या करूँ। ऐसा मैंने सर से के साथ कभी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि स्टार्टिंग में सिस्टम के ही बारे में बात किया। निगेटिव पॉइंट्स जो भी आते थे, वो अपने अंदर ही खत्म उसको फाइनल कर देते थे, अपने अपलाइन तक नहीं पहुंचाते थे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जब भी मार्केट में बताते हैं कोई प्लान किसी के साथ में, और कोई बोल दिया कि ये कंपनी भाग जाएगी, तो दोबारा कॉल ही नहीं करते हैं, अपलाइन से बात ही नहीं करते हैं। अपलाइन को फोन ही अपन आएगा भी फोन नहीं आते हैं। अब अपनी मतलब पॉजिटिविटी आप खुद मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको कामयाब कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप हमेशा दूसरों की बातों को सुन के आप अपने डिसीजन ले रहे हो, और दूसरों की ही बातों कर आप अपने निर्णय ले रहे हो, तो जिंदगी भर आप दूसरों की ही बातों को फॉलो करोगे, कोई अपना मन का काम नहीं कर पाओगे। आज इसी कारण लोग जॉब को पसंद करते हैं।
दूसरों की बातों, हमेशा बॉस का वहां पर देखिए, जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉब की स्पेलिंग होती है JOB, और इसका अगर हम फुल फॉर्म निकालेंगे तो जस्ट ओबे द बॉस, मतलब जैसा बॉस बोलेगा उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बॉस बोलेगा नाइट में ड्यूटी आना है तो आपको नाइट में जाना पड़ेगा। बॉस बोलेगा कि कल से डे में आना है तो आपको डे में जाना पड़ेगा। बॉस बोलेगा कि आज ओवर टाइम करना है तो आपको टाइम करना पड़ेगा। मतलब हम वहां पर हमेशा बस फॉलो करते हैं, बॉस की बातों को फॉलो करते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की बातों को सुनकर फॉलो करते रहोगे, जिंदगी भर दूसरों के सपने को पूरा करोगे, आप अपने सपने पूरा नहीं कर पाओगे। या तो आप अपने सपने बना लीजिए और उस पे लग जाइए, या फिर आप सपने नहीं बना रहे हो अपने, तो फिर आप जिंदगी भर दूसरों के सपने पूरे करेंगे, भले ही वो आपको पैसे दे के अपने सपने पूरे कराए। ये बात 100% श्योर है। इसलिए एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग देखिए, हम गांव से हैं तो गांव की भाषा में बात करते हैं आप सभी से। जब हम छोटा सा कोई अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसका नक्शा बनवाने की सोचते हैं कि चलो नक्शा बनवा लिया जाए कैसा मकान रहेगा अपना। लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी का, इस अपनी पूरी अनमोल जिंदगी का नक्शा नहीं बनाते हैं कभी बैठ के, कि हमें लाइफ में करना क्या है और कब तक करना है, कहाँ क्या करना है, कुछ नक्शा नहीं बनाते हैं। अगर आप चॉइस करते हो जॉब की और जॉब कर रहे हो, आप आगे की कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो जरा सोच के देखिए एक बार, आज आपकी उम्र 25, 26, 30, 35 के अगर तकरीबन है, जॉब कर रहे हो, अगर अभी तक कोई नक्शा नहीं बनाया है तो 60 साल तक नक्शा बना लोगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। 60 साल तक आप उसी जॉब में लगे रहोगे, और जब आप बुढ़े भी हो जाओगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। आज बहुत सारे लोग होंगे देखिए, लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। तो आज की डेट में आप ये सोच देख लीजिए, जिसके साथ में घर में उनके मम्मी पापा हैं और उनके बाबा हैं, दादी हैं, तो पिछले कितने दिनों से आप उनके साथ में बैठ के बात नहीं किया होगा, कितने दिनों से आप बैठ के उनके साथ में खाना नहीं खाया होगा। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है, अपन टाइम नहीं है, मतलब टाइम अपना बेच रखा है किसी के साथ में, किसी को दे रखा है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जब बुढ़े होगे तो आपके बच्चे आपके नाती आपको टाइम देंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि आपको टाइम फ्रीडम मिले और पैसिव इनकम आए। बिजनेस को तो इसीलिए करना है ना। अगर आपकी उम्र मान लीजिए 60 साल 70 साल जब होगी और आपके पास में कोई पैसिव इनकम नहीं होगी, तो आपके पास में कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। और आप की उम्र अगर लाखों में होगी और आपको पैसिव इनकम आ रही होगी, तो आपके नाती, आपके लड़के बच्चे सब साथ में होंगे, बाबा पैसे आज ये लेना है, आज वो लेना है, टाइम देंगे ना आपको। आप अपने से ही समझ लीजिए, जब हम अपने मम्मी पापा बाबा को टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पैसिव इनकम आए, और आज अगर हम बिजनेस को सीरियस नहीं लेंगे, सीरियसली बिल्ड नहीं करेंगे, तो हमारे साथ में भी वही होने वाला है। इसलिए अपनी जिंदगी का नक्शा बनाएं और नक्शा बना के काम करें। अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, और मैं अपनी आज की पहली रॉयल्टी इनकम गोल्ड की जो आई है वो भी दिखाना चाहूंगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार क्लियर करें सर, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? यस सर, यस। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपनी रॉयल्टी इनकम ही दिखा देता हूँ पासबुक पे टेस्ट करके, और जैसे ही शो करेंगे, ये देखिए। वाह, ग्रेट, जबरदस्त, जबरदस्त। शानदार। सुपर सर, बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको पहला बधाई गोल्ड हो सर रॉयल्टी मिलने आपको के लिए। रॉयल्टी इनकम के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं कब से आंखें मतलब इस इनकम को देखने के लिए कब से तरस रहा था, इनकम को देखने के लिए मेहनत कर रहा था। ये इनकम तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पर गोल्ड लिख के नहीं आ रहा था। और जब भी मैं क्या करता था, मैं स्क्रीनशॉट भेजता था किसी के साथ में, तो यहाँ पर सर बोलते थे ना, स्टिकर लगा के भेजा करो, स्टिकर लगा के भेज देगा, और यहाँ मालूम नहीं पड़ता है किसका है। यहाँ पर मैं स्टिकर लगा के बोल देता था, और जब कोई नया साथी मेरे साथ में आता था तो मैं बोलता था मेरी इनकम है।
अब चूंकि स्टार्टिंग में यही करते हैं ना, अपने अपलाइन की इनकम दिखाते हैं, और लोग स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा इसी सवाल पे ज्यादा चर्चा करते हैं कि भैया आपकी इनकम क्या आ रही है। मैंने एक लीडर के साथ में प्लान दिखाया, और स्टार्टिंग में ही जब मैंने उसको प्लान बताया, दिखाया, सर की इनकम को दिखाया, डायमंड सर की इनकम को जब मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा ये तो यहाँ लीडर अपने अपलाइन की इनकम दिखा रहे हो गुरुदेव, आप कितना कमा रहे हो। मैंने कहा सर जब सिस्टम एक ही है, प्लान एक ही है, कंपनी एक ही है, तो मैं भी कमाऊंगा ना एक दिन। अरे बोला ऐसी कंपनियों पे लोग सिर्फ बड़े बड़े ऊपर वाले लोग कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमा पाते हैं। मैंने कहा रॉयल्टी ग्राफ ये बेवकूफ दिखाइए है। सर, मैंने कहा ठीक रॉयल्टी ग्राफ ओपन करिए। रॉयल्टी ग्राफ भी ओपन करने जा रहा हूँ सर, और ये देखिए 100% गोल्ड हुई हो चुका है वाह, इसका। शानदार, प्लेटिनम भी हो गया गुरुदेव। 6% सर। प्लेटिनम भी हो गया। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन सर। 6% प्लेटिनम भी हो चुका है, और गोल्ड भी 100% हो चुका है। तो आप सभी को बस इसी ग्राफ के लिए काम करना है। आज जितने भी साथी हमको नए साथी सुन रहे हैं, जब मैंने पहली बार यहाँ पर स्टार्टअप किया था ना, तो जब जैसे ही मेरा कुछ परसेंट सिल्वर में इसमें बढ़ा था ना, ब्रॉन्ज में, तब मुझे लगा था कि यार ये खाने कब भरेंगे, ये खाने कब भरेंगे, ये खाने कब भरेंगे। अब मैं कभी कभी क्या करता था, अपने इसी स्टार्टिंग में इसको जब मैं ग्राफ ओपन करता था, तो अपने हाथ से यहाँ पर ऐसे 100% कर देता था, ऐसे लिख के। अब खुश हो जाता था मन ही मन। यहाँ पर मैं 100% कई बार लिखा हूँ, कई बार मैंने लिखा हूँ, और 100% करके खुश हो जाता था कि अपना होगा, आज नहीं तो कल होगा, और आज हो गया। ऐसा करके मैं काम को, मतलब खुद को मोटिवेट कर लिया करता था कभी, और इस तरीके से काम को किया हूँ। बाकी आप सभी को बहुत बहुत आभारी रहूंगा, आज हमको इस मंच पे बोलने का मौका दिया। सम्मानी कृष्णा सर के माध्यम से भी मैंने इस बिजनेस को बहुत कुछ सीखा, इस बिजनेस में आके। और मैं, मेरे साथ में एक जाबाज लीडर हैं जो कि छत्तीसगढ़ से है, मैं 2 मिनट के लिए उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सर अगर सम्मानी चमन मंडल सर हैंड रेज करेंगे, चमन मंडल सर को होस्ट बना दीजिए सर। अनम्यूट को पॉपअप भेज दिया सर। ओके, सम्मानी थैंक यू सर, थैंक चमन यू सर, मंडल सर, अगर, थैंक यू, वेलकम है सर। थैंक यू सर, मुझे इस बड़े मंच में बोलने का मौका दिए। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के बीच में लाइव हूँ, चमन कुमार मांडे, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और कुशवाहा सर को ढेर सारी शुभकामनाएं शुभकामनाएं, असंख्य बधाई गोल्ड रैंक लेने पे। और मैं बता दूं कि अ, कुशवाहा सर, कृष्णा सर के बहुत मार्गदर्शन मिलता है हमको। और हमारे महागुरु देवेश सर की सभी बहुत मार्गदर्शन हमको मिलते रहता है। और मैंने इस बिजनेस को सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया हूँ। और इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैंने 1 हफ्ता तक मैंने पूरा सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया, और बहुत कुछ मैंने देखा समझा। और मैंने उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी कर लिया उसी दौरान, तुरंत मैंने रजिस्ट्रेशन किया इसको। लेकिन मैंने आईडी ग्रीन नहीं किया, मैंने आईडी कैसा ग्रीन करना है मुझे पता नहीं था। तो मैंने इस बिजनेस को तो ज्वाइन कर लिया, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, लेकिन मैं कोई तीसरे पर्सन से मैंने बात करने लग गया कि सर क्या है, कैसा है, मुझे बताओ कैसा बिजनेस को करना है, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया क्या, हो गया क्या, ऐसा करके बोले। तो मैंने बोला हाँ सर, मेरे रजिस्ट्रेशन तो हो गए हैं, तो मेरे में तो नहीं दिखा रहा है, ऐसा करके बोलने लग गए। तो फिर उसी दौरान फिर कुशवाहा सर का फोन आता है मेरे पास कि आप आईडी आपका लग गया है सर, इसको ग्रीन करिए, ऐसा करके। तो सर ने मुझे बेसिक जानकारी दिया, मैंने थोड़ा बहुत जानकारी इसमें ले भी लिया था। तो सर से मेरा बात हुआ, तो बोले कि 590 रुपये आप मुझे दे दी, मैं आपका आईडी ग्रीन कर देता हूँ। लेकिन मैं बोला कि सर मुझे करना है, मैं ही स्वयं खुद करूंगा, क्योंकि मुझे तो करना भी है, सिखाना भी है लोगों को। तो स्वयं करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, जानकारी हो जाएगा, आइडिया भी मिल जाएगा, ऐसा सर को मैंने बोला। फिर मैंने शाम वाली मीटिंग में आया, और उसी दौरान मीटिंग जैसा खत्म हुआ उसके बाद मैंने आईडी को ग्रीन कर लिया। और ऐसा ऐसा करते करते मैंने थोड़ा बहुत कुछ जानकारी था मुझे, तो मैंने सोशल मीडिया का यूज किया, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया,
फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, ऐसा ऐसा करके मैंने पोस्ट करते गए, लगातार 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 करते गए। कुछ दिनों तक मेरे पास रिजल्ट नहीं आया, और उसके बाद तो सोशल मीडिया से कुछ लोग मेरे साथ आए। जी मैं जी जी कुछ बोलना, मंदिर में जाप करता हूँ, मंदिर में जाप करता हूँ, मस्जिद में अदाब करता हूँ, मस्जिद में अदाब करता हूँ, इंसान से कहीं फरिश्ता न बन जाऊं, इंसान से कहीं फरिश्ता न बन जाऊं, इसलिए यूटेक बिजनेस करता हूँ, यूटेक बिजनेस करता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही अच्छी लाइन बोली आपने। और अब मैं आप सभी के सामने एक लेडी सिंघम को इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते होंगे कि ये बिजनेस उनका है जिनके पास कुछ नहीं है करने को। अब मैं एक ऐसी गोरखपुर की एक ऐसी जाबाज लेडी से आपको मिलवाना चाहूंगा, जिनका खुद का एक स्कूल है, और वो स्कूल में प्रबंधक भी हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर हैं। तो एक ऐसी जाबाज लीडर सम्मानी अंजलि मैम से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, जो कि गोरखपुर से हैं। अगर सम्मानी मैम अगर मीटिंग में है तो एक बार हैंड रेज करेंगी अंजलि मैम। अनम्यूट को आप भेज दिया सर मैम के पास में। अंजलि ओके, मैम आपके पास पॉपअप है, उसको टच करिए, लिखा है 007 अंजलि मौर्य। यस यस, कंटिन्यू मैम। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस हेलो, यस मैम, कंटिन्यू यस मैम। कंटिन्यू। ओके, गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने तो ये बस एक स्टेटस देख करके मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, और मुझे इतना अच्छा लगता है प्लान। मैं सभी को बताती हूँ सारी चीज। मेरी सिस्टर से मैंने एक दिन देखा था, और ये प्लान मैंने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया था। और इतना कहने का मतलब, बस मैंने 9 तारीख से और 22 तारीख तक काम किया। उसी में मैंने ब्रोंज भी क्लियर किया और सुपर 50 भी क्लियर किया। और डेली लगी रहती हूँ कि अब जल्दी से जल्दी सिल्वर मेरा क्लियर हो जाए। और इसमें जो है, अनिल सर और सिस्टर दोनों का मार्गदर्शन मेरा बहुत अच्छा रहता है। जब भी मैं आज तक, जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैं एक कॉल करती हूँ तो अनिल सर तुरंत उठाते, चाहे कोई भी टाइम हो, एनी कोई भी टाइम हो। और अच्छा लगता है। मेरा टाइम तो बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल है। मुझे अभी तुरंत तैयार होकर के स्कूल को निकलना है। मैं 3 बजे तक वहां पे, और 3 बजे के बाद एकदम मैं इतना लगन से इसमें लग जाती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ, मेरे को कुछ अचीव करना है। जब सबको देखती हूँ आगे बढ़ते हुए, तो मेरे अंदर भी लगता है कि नहीं, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी करना। अनिल सर कल गोल्ड डायरेक्टर बने तो मुझे लगा कि वाह, क्या अच्छी बात है, मुझे भी पहुंचना है, सर के जैसा मुझे भी करना है। अपनी ही टीम से, अपने ही अपलाइन से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। आपको तहे दिल से बधाई। अब मैं कह नहीं सकती, आप और ऊंचाइयों पे जाएं। और मुझे बस एक ही चीज याद आता है कि मुझे, मेरे पास तो बहुत कुछ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, एक अलग से पहचान, जो पूरी सोशल मीडिया जाने, लोग जाने, लाखों लोग जाने, करोड़ों लोग जाने। मैं इस पहचान के लिए यहाँ पे आई हूँ कि मुझे एक पहचान चाहिए। और बिजनेस इतना अच्छा लगता है, जिसको बताती हूँ वो मोटिवेट हो जाता है, कहती हूँ कि प्लान अच्छा है और आप करिए। और इससे कुछ नहीं आप कर सकते, कम से कम मोबाइल तो अपना रिचार्ज कर सकते हैं, अपने कुछ खर्चे तो उठा सकते हैं। तो हो जाता है। लेकिन मैं लगी हुई हूँ, और अच्छा हो रहा है। और जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं सिल्वर और गोल्ड को दोनों क्लियर करूँ। इस एनिवर्सरी में तो शायद मैं ना सिल्वर क्लियर कर पाऊं, लेकिन अगले कोई भी यूनिवर्सिटी पड़ेगी, कुछ भी पड़ेगा, तो मेरा यही टारगेट है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों क्लियर करने का। और बाकी सर को बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा लगता है, काम करती हूँ, बहुत बिजी हूँ मैं। इसमें सिर्फ 3 से 4 घंटे ही टाइम दे पाती हूँ। इस 3 से 4 घंटे में मैं दिन भर अपने मन में ही प्लानिंग करती रहती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है। मैं क्लास में राउंड लेते वक्त भी ये दिमाग में चलता है कि कहाँ किसको कॉल पे बात करना है, कैसे क्या करना है। और करके तुरंत आते 3 बजे अपना बैग रखते ही तुरंत मैं उस काम पे फोकस हो जाती हूँ। और 8 8 9 बजे 10 बजे तक फोकस रहती हूँ। फिर उसके बाद सुबह उठते ही, जब से मैं मीटिंग में आई हूँ, तब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक और
अपनी दीदी को भी बधाई देना चाहूंगी, वो भी लगी हुई है सिल्वर में, उनका भी जल्दी से क्लियर हो जाए। सर का तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तो कहीं देखा ही नहीं था। इतना और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, हस्बैंड भी बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है। वो हमसे पूछते हैं कि आज कोई आईडी लगी कि नहीं, और वो खुद मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं, कहते हैं इतने अच्छे सिस्टम में काम कर रही हो, अच्छे से काम करो। बस एक मोटिवेशन सबका मिलता रहता है। और मैं जब कभी भी डिमोटिवेट होती हूँ तो दीदी से जरूर बात करती हूँ कि दीदी आज कुछ हुआ नहीं है, तो कहती है नहीं बस समय लगता है, हो जाएगा, सब लोग आएंगे, धीरे धीरे सब लोग काम करें। मुझे भी लगता है कि हाँ धीरे धीरे, मुझे लगता है कि हाँ जो सबके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी होगा, लेकिन मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को करना है और करते जाना। मुझे एक ही लाइन याद आती है कि रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो मुझे वहां पे पहुंचना है, मेरे को एकदम अपने आप से कमिटमेंट कर दिया। मैंने अपने फेसबुक पे अपनी फोटो पहले बहुत शेयर करती थी, मैंने बंद कर दिया। मुझे मैंने सब अपने आप से कमिटमेंट किया है कि जिस दिन मैं डायमंड बन जाऊंगी उसी दिन अपनी फोटो लगाऊंगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छी बात बताया यहाँ पे। देखिए, हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना जरूर चाहता है, बस उसको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। क्योंकि लाइफ में सफल होने के लिए 100 तरीके के जुगाड़ की जरूरत नहीं होती है, एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और आप सभी के बीच में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आपका उद्धारकर्ता कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपकी लाइफ में आप कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। अगर आप यहाँ पर सफल होते हैं तो यहाँ पर आपके साथ में कई सारे लोग होते हैं आपको हाथ पकड़ के ऊपर खींचने के लिए, लेकिन किसी कारण अगर आप असफल होते हैं लाइफ में तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपको होती है, सिर्फ आपकी होती है। क्योंकि यहाँ पर सफल करने के लिए हर एक व्यक्ति अपने पूरे एफर्ट लगाता है अपनी टीम के साथ में। और किसी कारण अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसका ये दो ही कारण होते हैं, जैसे सर ने हर बार बताया होगा आपको कि इस बिजनेस में अगर आप सफल होते हो उसका दो ही कारण है, या तो आपके पास जानकारी का अभाव होगा, या तो आपके अंदर अपना खुद की लापरवाही होगा। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। सो थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर कृष्णा प्रजापत सर को। सो वेलकम है सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको, मैनी मैनी कंग्रेचुलेसन आपको और आपकी पूरी विनिंग टीम को। आप आज की डेट के अंदर 1 लाख वाइक विनर बने हैं और आपकी टीम की सपोर्ट से, आपकी टीम की गाइडलाइन से आप यहाँ तक पहुंचे हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब टाइम बहुत थोड़ा कम है, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा गोल्ड डायरेक्टर प्रेम सर, आइए आप 2 मिनट रखिए, उसके बाद प्लेटिनम डायरेक्टर मुकेश सर को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय कृष्णा सर, आपकी और आपकी पूरी इंटायर टीम को और पूरी विनिंग टीम को तहे दिल से धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिलना चाहूंगा, मैं प्रेम कुमार राजस्थान के बीकानेर जिले से और कंपनी में एज ए गोल्ड डायरेक्टर रैंक पे काम करता हूं दोस्तों। तो एक लाइन के साथ आप सभी को बताने वाला हूं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादा तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं दोस्तों। तो मैंने इसी बिजनेस के स्टार्ट किया था दोस्तों सोशल मीडिया से। मैं फेसबुक चला रहा था और अपने देख रहा था, तो अपने एक पास के ही तहसील से, जिसको बोलते ब्लॉक से, वहां से कुछ साथी ने मेरे को कांटेक्ट किया, बोले सर ऐसा ऐसा बिजनेस मैंने देखा। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, पूछा, तो उन्होंने बताया कि सर इस तरह से है। तो मैंने कहा सर जी आप अगर मिल सकते हैं, वो बोले जी सर। तो वो पास के ही थे 25-30 किलोमीटर, तो वो अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ आए और हमें बताया कि इस तरह से बिजनेस है। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं, जैसे सामान्य अनिल कुशवाहा सर ने अपनी जो जर्नी बताई है, इस जर्नी का एक ही राज है, वो है यूटेक का यूएसपी पॉइंट। जिसने यूटेक का यूएसपी पॉइंट सीख लिया, समझ लिया, वो इस बिजनेस में गोल्ड क्या डायमंड रैंक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए उसको यूएसपी पॉइंट को बिल्कुल बारीकी के साथ समझना पड़ेगा। जब भी मैंने बिजनेस का शुरुआत किया, मैंने नाइट में मुझे प्लान मिला था दोस्तों, और मैं बताने वाला हूं, जिस दिन इस कंपनी में ज्वाइन हुआ उसी दिन, पहले ही दिन कंपनी का पहला रैंक
ब्रॉन्ज रैंक हासिल किया था। और ब्रॉन्ज रैंक जैसे ही हासिल किया तो कंपनी की तरफ से फैमिली फैसिलिटी है वो मुझे मिल गया दोस्तों, क्योंकि फैमिली फैसिलिटी जो ब्रॉन्ज रैंक लेने पे वो मिलता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो भी ब्रॉन्ज अचीवर निकलते हैं फैमिली फैसिलिटी उनको अचीव होता है। उसके बाद में जैसे जैसे आईडी लगाता क्या 2 से 3 दिन हुआ और मैंने ऐसे करते करते 30 से 40 आईडी मेरे डायरेक्ट में हो गया। अपलाइन का कॉल आया कि अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, कल तो ब्रॉन्ज बने थे आप, 40 आईडी वो भी नए थे, उन्होंने भी कोई कंपनी नहीं किया था। तो हमने बोला ठीक है हम बंद कर देते हैं, हमारा क्या है। हम जब टीम को ज्वाइन करा उनके साथ लगे रहे। फिर 10-15 दिन बाद में कृष्णा सर का कॉल आया, बोले सर जी आप सुपर 50 आपका हो रहा था, आप बीच में आईडी लगाना बंद कर दिए हो। हम बोले सर जी नहीं आईडी हमने बनाना बंद नहीं किया, हमको ऐसा बताया गया था। बोले कोई बात नहीं। फिर हमारे अपलाइन सर ने कॉन्फ्रेंस पे लिया और बताया कि अरे भाई साहब ये सुपर 50 करेगा तो आपका तो सिल्वर हो रहा है। तो उन्होंने कहा सर जी हमें भी नहीं पता, हम भी नए थे, हमें भी 2-3 दिन हुआ था, और मैं जो खुद था मेरे को भी 2-3 दिन हुआ था। तो उन्होंने फिर बताया और मैंने दोस्तों इस कंपनी के अंदर 7 से 8 दिन सुपर 50 लगाया। और सुपर 50 जिस व्यक्ति ने इस यूटेक में लगाया है आज उसका रैंक यहाँ पे गोल्ड है, प्लेटिनम है, डायमंड है। अगर बड़ा रैंक हमें लेना है तो सुपर 50 डायरेक्ट में लगाना है, ब्रोंज नहीं, ब्रोंज प्लस सुपर 50 लगाओगे तो बिजनेस में कुछ बड़ा होने वाला है। उसी 50 की बदौलत अगले 1 से 1.5 मंथ में मेरा कंपनी में दूसरा रैंक सिल्वर हो गया। जैसे ही रैंक सिल्वर हुआ उसी समय कुल्लू मनाली का टूर आया और हमने कुल्लू मनाली का टूर अचीव किया। वहां सामान्य डायमंड सर से, प्लेटिनम सर से, पूरे विनिंग टीम से मिलने का मौका मिला। उसके बाद वहां से जो कुछ सीखा लीडरों से उस चीज को अपनी टीम में इंप्लीमेंट किया, फॉलो किया, टीम को सिखाया, बताया, जूम पे पर्सनल ट्रेनिंग किया। और उसी की बदल दोस्तों 4 से 6 महीने के अंदर कंपनी का तीसरा रैंक गोल्ड रैंक हासिल किया। और अभी कंपनी का एनिवर्सरी के अंदर जाएंगे तो कंपनी से बहुत कुछ अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। तहे दिल से धन्यवाद करूंगा पूरी विनिंग टीम का, तहे दिल से धन्यवाद करूंगा सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर कृष्णा सर का। धन्यवाद गुरुदेव, मीटिंग को कंटिन्यू। ओके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा प्लेटिनम डायरेक्टर मुकेश सर को। सर मोस्ट वेलकम है, आइए 5 मिनट का टाइम है। ओके प्लेटिनम डायरेक्टर मुकेश सर मोस्ट वेलकम है, गुरुदेव आपका। सर मैं रास्ता में हूँ सर, माफी चाहेंगे। ओके थैंक यू सर। प्रेम सर को और उससे पहले मैम को सुना, उससे पहले चमन मंडल को, और आपने सुना था न्यू नवेले गोल्ड डायरेक्टर अनिल कुशवा सर को। तो सर ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था सोशल मीडिया से, और सर 10 से 15 दिन आराम से सो गए थे। फिर मैंने सर के पास कॉल किया कि सर आप सो रहे हो इस बिजनेस के अंदर, इस मीटिंग में आइए और इस बिजनेस को अच्छे से समझिए। समझने के बाद सर ने इस बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आज सर ने अपना रैंक गोल्ड हासिल किया है और बहुत जल्दी आपके साथ प्लेटिनम बन के आ रहे हैं। तो आज का ऑल और प्रोग्राम इतना ही है, और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा सीताराम सर को। सीताराम सर मोस्ट वेलकम है सर, आगे आए, संभालिए अपने कमान को। सीताराम सर मोस्ट वेलकम है आपका। जो आपका इतना डेडिकेशन, इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और आपके नए वाले गोल्ड सम्मानीय अनिल कुशवा सर को अच्छी बातों को रखा। और रियल में सर ने बताया किस तरह काम करना है। रियल बहुत अच्छी सर ने बातें बताई, मैं काफी ध्यान सुन भी सर की बात सुन रहा था। और सर ने काफी ऐसे पॉइंट जो हमारे कामयाबी के लिए अगर बहुत ध्यान से आप सुना होगा तो आपको रियल में समझ में आया होगा हाँ कामयाब होने के लिए करना क्या है। अभी हमारे बीच में अंजलि मैम बात कर रही थी, तो मैम देखिए कितना बिजी रहने के बाद भी काम कर रही है। यानी कि एक बात है, जो इंसान बिजी है ना वही शायद कुछ कर सकता है, बिल्कुल खाली घूमने वाला इंसान तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो और इस बिजनेस की खूबसूरती यही साथियों की मुझे अच्छा यही लगा था कि इस बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अपने काम को बिना डिस्टर्ब, कोई काम खराब नहीं हो रहा है। और अच्छी बात कि इस काम में हर इंसान कर सकता है, किसी भी प्रोफेशन का इंसान हो, इसमें कोई बाउंड्री, कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं है, कोई एजुकेशन की बाउंडेशन नहीं है। ये बहुत खूबसूरती हमारी है। अभी अनिल सर ने बात कहा था बीच में, मैं ध्यान सुन रहा, सर ने कहा था अपना जो जहाज वाला एग्जाम्पल की इंसान की हार का जिम्मेदार हम, अगर हम हार रहे हैं, हमारी हार के जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ हम होते हैं। और हमारी जीत के जिम्मेदार भी हम खुद होते हैं। अगर हम ठान ले तो जीत है, मान ले तो हार है। तो उसके जिम्मेदार, अगर आप प्रमोशन नहीं ले पा रहे, काम नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अपलाइन है, सिस्टम खराबी है। अगर सिस्टम में खराबी होती, आज लोग हमारे टीम में गोल्ड बन रहे हैं, प्लेटिनम बन रहे हैं। सर खुद प्लेटिनम, सर ने मैट 5 की प्लेटिनम बनाया है। तो काम तो हो रहा है, काम अचीवमेंट लोग ले रहे हैं। अब साथ ही मैं आपको स्क्रीन पर आइए फटाफट दिखाता हूँ सर का।
सर किस तरह काम कर रहे हैं, सर 2 आईडी पे काम कर रहे हैं, मतलब खुद ही काम करते हैं, मैडम की आईडी पे काम कर रहे हैं, और सर ने खुद को अपना ब्रॉन्ज गोल्ड प्लेट बनाया। ये देखिए सर की जो वाइफ का जो टीम साइज, देखिए टीम साइज ध्यान से देखना, ये देखिए ये हमारे सर की वाइफ का टीम साइज है 39,439। वाह ये सर वाह, सर की शानदार वाइफ यार, का जबरदस्त। टीम। अब आप ध्यान, सर ने दिखा रहे थे, मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूँ। यानी कि लोग बोलते हैं डायरेक्ट लग नहीं पा रहा, सर ने वाइफ की आईडी पे 100 ग्रीन है, 100 ग्रीन है, और कितना है 95 रेड आईडी, यानी कि सोचो कम से 200 आईडी सर ने डायरेक्ट लगाया है। उसमें से 100 ग्रीन है, 100 और 95 रेड है, और कितना है 400 सिल्वर में कितना है 400, 402 हमारा चाहिए मात्र 75, और ठीक है कि 200 400। अब गोल्ड गोल्ड में कितना चाहिए 375, और 1694, देखिए 1694 आईडी ग्रीन। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, 1808 आईडी यहाँ पे है प्लेटिनम में। अब ये प्लेटिनम कैसे बन गई? तो साथियों आप जानते हैं हमारा बिजनेस आईडी से नहीं होता, 1875 आईडी या फिर 1875 आईडी के बराबर बिजनेस वैल्यूम होना चाहिए हमारा। अब ऐसे मान लो हमारी टीम में कोई आईडी ग्रीन है, किसी ने कोई इंसान है, कोई अच्छा प्रोडक्ट अच्छा लगा, किसी ने स्कूटी ले ली, तो उसका बिजनेस वैल्यूम जुड़ जाएगा, तो आईडी तो एक ही है ना वो। किसी ने मिक्स वेरी ले ली, तो उसकी आईडी तो ग्रीन है, या फिर आईडी तो एक ही है। अगर हम मिक्स वेरी लेते हैं तो वहां पे 2 आईडी हमारी लगती है, यानी 2 आईडी के बराबर हमको बिजनेस वैल्यू मिलता है। तो आईडी हमारी एक ही रहेगी, लेकिन बिजनेस वैल्यू हमको 2 का मिलेगा। अब ऐसे ही कोई इंसान टी शर्ट लेता है, कोई टाई ले रहा है, कोई ब्लेजर ले रहा है, तो ये क्या है 1875 आईडी के बराबर बिजनेस वैल्यूम सर ने किया है। तो इसलिए क्या सर की मैडम को क्या 1800 आईडी ने किया, लेकिन 1800 आईडी के बराबर बिजनेस वैल्यूम किया है, ताकि सर की मैडम क्या हुआ आज प्लेटिनम निकल गया है। तो साथियों कि हमें क्या करना है, हमें जरूरी 1875 आईडी हो, 1875 आईडी के अगर बिजनेस वैल्यूम आप लेवल 4 में कर देते हैं तो आपका लेवल प्लेटिनम हो जाता है। जरूरी नहीं है साहब कि यहाँ पर 1875 आईडी, और ये भी नहीं है कि साहब हमारी टीम में 5 गोल्ड होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपकी टीम में एक भी गोल्ड होगा और आपकी टीम में अगर बिजनेस वैल्यूम पूरा है तो आपका लेवल यहाँ पे प्लेटिनम हो जाएगा, जो कि सर की वाइफ आज प्लेटिनम है। और आपने देखा सुबह सुबह रॉयल्टी मैडम को आया है, तो इसका मतलब है कि सर ने वो काम किया सिर्फ 1875 आईडी के बराबर सर ने बिजनेस वैल्यूम किया है। चाहे सर ने प्रोडक्ट ले लिया हो, चाहे टीम में कुछ सामान प्रोडक्ट लिया हो, चाहे अपना आईडी लगा लो, बात तो वही है। हम कंपनी कहती है हमारा प्रमोशन बिजनेस वैल्यूम से होता है, ना कि आईडी से होता है। ठीक है साथियों। अब साथियों आज का प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त रहा है, और मैं तो कहता हूँ इस प्रोग्राम को दोबारा फिर देखना। और अच्छी बात देखो, ये सोचता हूँ आज सोचो सर खुद प्लेटिनम, सर की पिछले महीने की इनकम 97,000 थी, और इस महीने सोचो कितने इनकम आने वाली है, क्योंकि इस महीने खुद भी प्लेटिनम बन गए हैं, वो तो है ही है, और मैडम भी प्लेटिनम बनने वाली है। और देखना 2023 में कितना बड़ा धमाल होने वाला है। सर को अगले 5 तारीख को जो फंड आएगा, है ना, ये देखिए सर को जो 5 तारीख को फंड खुद को भी फंड आएगा, मैडम को भी फंड आने वाला है। ये देखिए सर हमारे अपने स्क्रीन से करना, जिसको दिखा चाहते हैं जी सर को, जी सर की अब देखिए सर की गुड मॉर्निंग कितना इनकम हुआ है 478। वाह बिल्कुल, वाह सुपर अमेजिंग, क्या बात है सर, जबरदस्त, डबल डबल धमाका। जी सर वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, डबल डबल धमाका हो रहा है, डबल डबल इनकम आ रहा है। जो सर को इनकम आ रहा है वही मैडम को आ रहा है। देखिए सर की इनकम 27 दिनों की, वाह 71,000 यानी 1,40,000 जबरदस्त आ सर, गया है। जबरदस्त। यानी कि ये तो 1 लाख से प्लस तो पूरा हो ही गया दोनों में, दोनों का मिला के 1 लाख समथिंग 20,000 से प्लस हो चुका है। सोच के देखिए, वाह इतना शानदार बिजनेस घर में मैडम घर पे घर बैठे बैठे घर बैठे। देखिए सर के पिछले महीने की इनकम वाह सर 97,000, वाह, पिछले महीने सर की इनकम जबरदस्त। 97,000 रहा है, और मैडम के मिला के सोचो 1 लाख से हर महीना प्लस जा रहा है, इसी लेवल पे जा रहा है। तो इस साथियों अगर आपको पता है कि हमारा अभी एक आईडी पे काम कर रहा है, हम घर में किसी आईडी लगा देंगे तो क्या होगा, हमारी इनकम डबल होने वाली, तो क्यों नहीं करें हम, क्यों नहीं कर रहे हैं साथियों। अब सर ने वो किया है, सर को देख करके मेरे माइंड में आया कि यार सर की वाइफ है, अब तो मेरी भी तो वाइफ आ गई है ना, तो मैं दिमाग लग रहा चलो भाई मैं भी करता हूँ। अब मैंने प्लानिंग कर लिया भाई, हाँ लगता है हमारे हमको भी मैडम को प्लेटिनम बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब एक आईडी पे इतना आ रहा है, अगर मैडम को प्लेटिनम बनाने से पैसा बराबर आ रहा है तो क्यों ना फिर बनाया जाए, है ना। ये देखिए हमारे अपलाइन डायमंड सर का इनकम देखिए, स्क्रीन पे बिल्कुल ध्यान से देखना, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इनकम देखिए कितना, देखिए ये देखिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इनकम, ये देखिए वाह वाह ग्रेट, सर, सुपर, क्या वाह बात सर, है, वाह, जबरदस्त सर, 68 जबरदस्त। रुपया कमाल हो गया। इनकम। कमाल हो गया, शादी कमाल। सिर्फ गुड मॉर्निंग इनकम है, सोचिए गुड मॉर्निंग सिर्फ रैंक लेने की इनकम है ये, इसमें कोई वैसे काम नहीं किया, सिर्फ गुड मॉर्निंग इनकम 6,818 रुपए की इनकम रही है, ये सब रैंक लेने का बात है। सुबह सुबह उठ के 6,000 8,000 7,000 की इनकम जिस इंसान की आएगी, क्या लगता है कि उससे गुड मॉर्निंग होगी नहीं होगी, उससे हमेशा गुड होगा, सुबह भी गुड, दोपहर भी गुड, शाम भी गुड, गुड ही गुड जिंदगी में होगा। बैड का नाम और निशान बहुत दूर चला जाएगा, कोर्स में भाग जाएगा, उसके लिए आपको रैंक देना पड़ेगा। तो साथियों सीताराम सर, जी गुरु जी, ये तो सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम हो गया दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया है कि आज की सुबह का गुड मॉर्निंग कितना आया है। और अभी हम लोगों ने देखा
सामान्य कृष्णा सर का इनकम, उनकी वाइफ का इनकम, ये आज का गुड मॉर्निंग इनकम है डायमंड रैंक पे। वाह सर वाह, जबरदस्त। लेकिन अगर ये रैंक बदल जाएगा तो ये इनकम कितना हो जाएगा मॉर्निंग में? 25,000 दो ढाई गुना हो जाएगा, 2-2.5 गुना समथिंग, 20 से 18-15 25,000 मॉर्निंग में आने लगेगा, एवरीडे मॉर्निंग में एक गुना हो जाएगा। जी सर। लगभग 3-4 गुना हो जाएगा। अच्छा, तो अभी कल के रेट में हमने विड्रॉल लगाया था। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने माइक ऑन किया है। बिल्कुल सर, हालांकि कंटिन्यू। आज के पूरा ट्रेनिंग का लगभग शेड्यूल पूरा है और ये टाइम ओवर हो जाएगा, तो आप सभी लोग टाइम के हिसाब से ना चलिए, चूंकि हम लोग नौकरी तो कर नहीं रहे, भाई सीखना है। यस ये सर, देखिएगा बिल्कुल दोस्तों, कल के डेट में हमने विड्रॉल लगाया था 1 लाख रुपए, ये पैसा बैंक में आ वाह गया। सर, बधाई हो सर, आ गया है वाह पैसा सर, खाता मैनी में। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है सर आपको। अच्छा, वीडियो जो हम दिखाना आपको चाह रहे हैं, वीडियो आप सबके सामने भी हम प्ले करेंगे और ये रियल है माय डियर फ्रेंड। अभी सीताराम सर ने एक बात कहा तो ये वीडियो दिखाने का मन कर दिया कि आज सर खुद प्लेटिनम है, वाइफ भी प्लेटिनम है। सोचिए दोस्तों, आज सर के घर पे रहते हुए लाखों रुपया महीना इस सिस्टम से जाने वाला है। आज से कुछ समय पहले एक वीडियो मैंने देखा था, ये वीडियो मैंने कई लीडरों को दिखाया भी। अगर आप में से जिन्हें नहीं देखा होगा, पसीना छोटे लगी है। वो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से रीड करना, ध्यान से पढ़ना, ये वीडियो में कहना क्या चाह रहे। 2 मिनट का है। एक बात दावे से कह सकता हूँ, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में कोई भी प्रोफेशनल नेटवर्कर ईमानदारी से 25 दिन काम नहीं करता। वैसे तो 25 दिन नेटवर्कर काम करता ही कहाँ है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में तो मुश्किल से हार्डली महीने में 2 दिन या महीने में 1 दिन ये लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सैलरी जो है ना, वो एक अच्छे खासे आईएएस की सैलरी के कई गुना ज्यादा होती है। देश विदेश की यात्राएं करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, लाइफ को पूरी तरह से फुल टू एंजॉय करते हैं। ये ऐसा कैसे कर लेते हैं यार? यहाँ आदमी सुबह से शाम तक रगड़ रहा है, दुकान पे बैठ के रगड़ रहा है, किसी की नौकरी कर रहा है वहां रगड़ रहा है, वो बेचारा जाड़े में थरथराते हुए कांपते हुए घर से बाहर निकल के जाता है और रात में थरथराते हुए कांपते हुए लौट के आता है। ये रजाई के अंदर घुस के बैठ के यार आलूदे पराठे खाते हैं, सरसों दा साग खाते हैं, उसके बाद में फिर दही खाते हैं, चटनी खाते हैं, दोपहर का खाना भी रजाई के अंदर बैठ के खाते हैं, रात का खाना भी रजाई के अंदर बैठ के खाते हैं, सवेरे अपने टाइम से उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। इतनी मौज मारते कहाँ से? इनकी मौज मारने के पीछे का एक कारण मुझे जो समझ में आया वो है भाई साहब पैसिव इनकम। वो पैसिव इनकम कहाँ से आती है? वो नेटवर्क बनाने से ही आती। 3 से 5 साल रगड़ के काम कर लेते हैं, उसके बाद इतना सॉलिड नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं कि फिर पूरी जिंदगी बैठ के पैसिव इनकम का मजा लेते हैं। और भाई साहब इनको जाड़ा गर्मी बरसात इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी को पूरी तरह से, जैसे ना राजयोग, इनकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ, ये राजयोग का मजा लेते हैं भाई साहब। अब अगले कुछ कहते रहते हैं कुछ नहीं रखा, बेकार है, ऐसा है वैसा है। वैसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक बार इनकी जिंदगी को करीब से देख लो, इनकी जिंदगी को एक बार करीब से जी लो, मिर्ची ना लग जाए तो कहना। कसम से बता रहे हैं, भरोसा उठ जाएगा नौकरी पर से और भरोसा उठ जाएगा दुकानदारी से। अगर एक बार किसी प्रोफेशनल नेटवर्कर की जिंदगी को जी के देख लो और उसकी जिंदगी में घुस के देख लो, जो मजे वो मारता है ना जिंदगी के, भगवान कसम पता नहीं हाथ में क्या लिखवा के लाया है। राजयोग, उसको इसी को सच्चा राजयोग कहते हैं। सच में सर, 11 भी बजे सही सो लगता के उठना, दिन भर रजाई में रहना, आराम से बैठ के ये व्हाट्सएप तो बात चलाना और बहुत ज्यादा हुआ बहुत तो एक मजा जूम मीटिंग कर लेना। बस यही ये है एक राजयोग, एक सच्चे अच्छे नेटवर्कर की जिंदगी में। देख ले भाई, अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। देख ले भाई। बिल्कुल सर, खुले हुए सर जी, वेलकम है सर। जबरदस्त। बिल्कुल सही बात है सर। जिसने भी कही उसे दिल की गहराइयों से आदाब। बहुत मार्केबल बात बोली है इन्होंने, और ये सारे ग्रुप में भेज रहा हूँ मैं इनको। तो दोस्तों, आज का ट्रेनिंग टेलीग्राम में प्रोग्राम कैसा डाल रहा दीजिए है? सर ये वीडियो। आज का ट्रेनिंग ये हमारे फेसबुक पे है, वहीं से शेयर करिए सर। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा रहा है? हम सभी लोगों को फीडबैक प्रोवाइड कराना है अपने अपलाइन में, अपने ग्रुपों में, अपने टीम में। और बैक टू होस्ट सीताराम सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। लास्ट में सर आए और मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छा लगा साथियों। और सर ने जो वीडियो दिखाया बिल्कुल आग लग गया। रियल में कहते हैं कि
एक बार रील में आप करके देखो ना, जो आज हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे डायमंड सर जी रहे हैं ना, एक बार अमेजिंग करो वो लाइफ आप जी के देखो ना, कितना खुश अंदर से आ गया यार कि आज इतना मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल है ना, बोले थे कि सुबह उठ के रजाई में चाय नाश्ता मतलब इंतजाम आ इतना बेहतरीन सर ने तरीके से बताया है कि रेल में नेटवर्क होती क्या है। और आज सम्मानित कृष्णा सर ने वो करके दिखा दिया, यानी कि 2 आईडी प्लेटिनम, सुबह जब सो के उठेंगे ना तो डबल इनकम आएगी ना, और शाम पे देखना डबल दोनों आईडी पर इनकम आने वाली है। अब असली मजा सर को आने वाला, तो ये मजा चाहे कृष्णा सर हो, चाहे हमारे डायमंड सर हो, चाहे हम सब लोग, सबके लिए पॉसिबल है। और उसके लिए हमको यूटेक बिजनेस मिला है, बस अपने आप को प्रूफ करने के लिए। सर ने बोला अभी जो वीडियो दिखा रहा है, बोले कि रास्ते खुले हैं, मौका भी है, तो साथ ही मौका भी है और मौसम भी है और अपना समय भी है, तो आप चाहो तो कर सकते हैं। अभी विनिंग टीम में तो साहब ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसा मौका है, मौसम है, ऐसा माहौल है, अगर आप एक बार स्टार्ट कर लिए ना तो बन के निकलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। बाकी मिलेंगे शाम के प्लान में। आप बिजनेस की जान सौदा प्लान जरूर आना है और लेके आना है, क्योंकि बिजनेस प्लान में ही आने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तभी हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक।